लेकिन ये बालक, इसने भगवान के दर्शन किए। भगवान द्वारिका की ओर जाने लगे तो कुंती माता ने भगवान की स्तुति की, भगवान को रोकने का प्रयास किया। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। भगवान ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, बुआ श्री, आपने इतने सुंदर श्लोकों में हमारी स्तुति की है, मांगिए, क्या चाहती हैं आप हमसे? आज हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, आप मांग के तो देखो। तब कुंती ने भगवान से दुख मांगे कि हे ईश्वर, हे गोविंद, वैसे तो तू मेरा भतीजा है, लेकिन तू ईश्वर भी है, तू भगवान भी है, इसलिए मैं तू अगर कुछ देना चाहता है तो मुझे जीवन में केवल और केवल कष्ट दे, क्योंकि जब कष्ट होते हैं तभी ईश्वर की याद आती है। प्रसन्नता में कहां कोई ईश्वर की याद करता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो। दुख में तो सब बुलाते हैं भगवान को, सुख में किसी से कहो कि वहां कथा है, आज का प्रसाद आप दे दो, हम इन बातों को नहीं मानते, ऐसा लोग कहने लगते हैं। और भले ही उनकी माता जी पूरे जिंदगी भर सत्यनारायण की कथा सुनती रही हो, पता नहीं कितने कितने मंदिरों की घंटी बजा बजा के तोड़ डाली हो, लेकिन समय नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है। आज की भाषा में एक आम भाषा हो गई है अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, कि अगर आप ये कह दो कि भैया हमारे पास, हम तो खाली हैं, तो लोग सोचेंगे अरे इनके पास तो कुछ काम ही नहीं है। तो जब भी कोई पूछे क्या कर रहे हो, पहले ही कह दो हम तो व्यस्त हैं, समय ही नहीं है। बड़ी विडंबना है। कुंती माता ने दुख मांगे और भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान चलने लगे तो भगवान को याद आया कि अभी कुरुक्षेत्र में एक और व्यक्ति है जो 54 दिन से लेटा हुआ है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो भीष्म जो गंगा के पुत्र हैं, वो 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। सैया का मतलब सोने की व्यवस्था होती है। जिस पलंग पर भी हम सोते हैं उसको भी सैया ही कहते हैं। और पितामह भीष्म कहां पर लेटे हुए हैं? बाणों की सैया पे। थोड़ी कथा को समझने का प्रयास करिएगा। मृत्यु के समय पितामह भीष्म को 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। लोग कहते हैं कि प्राण निकलने वाले थे, हमने तो लेपन किया था और अपने दादाजी को जमीन पर लिटाने ही वाले थे कि उनके प्राण चारपाई में ही छूट गए। मृत्यु के समय अगर व्यक्ति को जमीन नसीब हो जाए, धरती पे लेटा हो, तो इसे बड़े सौभाग्य की बात कहते हैं। लेकिन पितामह भीष्म को धरती की गोद नसीब नहीं हुई। किसकी गोद पे लेटे हुए हैं?
बाणों की सैया पे। आधे बाण शरीर से इधर निकले हुए हैं और आधे बाण उधर। गर्दन झुकी हुई थी। तो उसी समय भीम ने अर्जुन ने एक और बाण मारा और बाणों की एक तकिया भी बना दी। जल पीना था, एक ऐसा बाण मारा धरती पर कि गंगा वहां से प्रकट हो गई। जी। किसी ने पूछा कि ये किन बातों का परिणाम है कि पितामह भीष्म को जमीन नसीब नहीं हुई। आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुनिए, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कथा तो हो गई, समझ में क्यों नहीं आया। क्योंकि पितामह भीष्म ने जीवन में एक छोटा सा अपराध किया था और उसी अपराध का परिणाम यह है कि आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए। जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला और सब कुछ हार गए तो दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ करके खींच कर वो सभा में लेकर आया था। पहली बार द्रौपदी सभा में आई थी। वो रुदन कर रही है और आज तो दुशासन उसको निर्वस्त्र करने पे लगा हुआ है। वस्त्र खींच रहा है उसके। उसको ऐसा लगा यहां पर कोई मेरे प्राण बचा लेगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक को तो ईश्वर ही वैसा बना देता है और दूसरे प्रकार के लोग नाटक करते हैं। धृतराष्ट्र, जिसको जन्म से ही नेत्र नहीं है, जन्म से ही नेत्रहीन है, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन उसकी पत्नी गांधारी, जिसको तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसने भी नाटक किया, आंख बंद करके बैठी पट्टी बांधे हुए। अरे आंख बंद करना है तो अवगुणों को मत देखो, गुणों को तो देखो। एक को ईश्वर ने बना दिया, दूसरा नाटक किए बैठी हुई है। वो द्रौपदी चिल्ला रही है, मां आप तो महारानी हैं, आज हमारी लाज बचाइए। कोई जवाब कोई नहीं दे रहा। सबसे वो कह रही है, कोई नहीं बोल रहा। और फिर धीरे से वो जाकर के, बच्चों को बाहर करो, वो धीरे से जाकर के पितामह भीष्म के पास जाती है और पितामह भीष्म से द्रौपदी पूछती है कि आप तो यहां सबसे श्रेष्ठ हैं, आप तो यहां सबसे बड़े हैं, इसलिए पितामह भीष्म आप हमें बताइए कि क्या यह भी कोई परंपरा है क्या कौरवों के यहां की? क्या कुरुवंश की यह भी कोई परंपरा है क्या कि पुत्र वधू को, कुल वधू को राज्यसभा में ला करके उसे निर्वस्त्र किया जाए? पितामह भीष्म, क्या यह कोई परंपरा है क्या आपके परिवार की? हमारे यहां द्रुपद में तो कुछ नहीं होता, हमारे पिता के यहां तो ये नहीं होता, लेकिन आप मौन क्यों हैं? अरे कुछ तो बोलिए पितामह, मुंह तो खोलिए और बताइए कि क्या ये कौरवों के वंश की कोई परंपरा है क्या? और अगर ये परंपरा है तो मुझे निभाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार आप कहिए तो। और पितामह भीष्म आंख बंद किए हुए बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, केवल आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। तब द्रौपदी को लगा क्या करें, तो उसी सभा में एक और बैठे हुए थे जिनका नाम था कृपाचार्य। और द्रौपदी ने पूछा कि आपका तो नाम है कृपाचार्य, अरे कम से कम कोई तो कृपा आप करिए, आप बताइए
कि मैं किसको पुकारूं, कौन मुझे बचाएगा। तब कृपाचार्य के भी मुख से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन कृपाचार्य ने द्रौपदी को एक उंगली दिखाई कि क्या इन 5 पतियों से सहायता की प्रार्थना कर रही है, उस एक को पुकार, वो आएगा और तेरी रक्षा करेगा। तब उसने उस एक को पुकारा, द्वारिका नाथ को पुकारा। उन भगवान को पुकारा और भगवान चले आए।